Hi, today we are going to see a demo of EXT with autosampler, and this is our EXT with autosampler, and this is our EXT auto sampling section, and it contains 20 sampling holder in it. Okay, now we go to the tubing sections. As you all know that this is our U clamp section, and we have to fix initially. सबसे पहले हमको ये जो यू क्लैम्प है ना, इसको इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा। ऐसे पहले हमको ये फ्रंट साइड का जो फ्रंट पैनल है उसको ओपन करना होगा। तो हमको पहले ये नट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद हमको इसमें हमको इलेक्ट्रोड फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहले सोडियम, ये है पोटेशियम का इलेक्ट्रोड, और ये क्लोराइड का इलेक्ट्रोड, और ये बेस इलेक्ट्रोड। सबसे पहले हमको बेस इलेक्ट्रोड फिक्स करना पड़ेगा। पहले बेस इलेक्ट्रोड को फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद क्लोराइड इलेक्ट्रोड को फिक्स करना है, उसके बाद पोटेशियम इलेक्ट्रोड, फिर सोडियम इलेक्ट्रोड को फिक्स करना है। जब हमको सोडियम का इलेक्ट्रोड जब हम फिक्स करते हैं तब इस क्लैम्प में हमको थंब में रख के थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद सोडियम के इलेक्ट्रोड में दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। उसके बाद इनिशियली हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो लीवर है इसको फिक्स करना पड़ेगा नट से। तो हमको ये थोड़ा टाइट कर लेना है। ये लीवर किस लिए यूज होता है, हमारा जो ये वाला सेक्शन है इसको अप एंड डाउन मूवमेंट करने के लिए हमको ये लीवर हमने फिक्स करा है। क्योंकि जब हम डोर क्लोज करते हैं तब इसको अप एंड डाउन करने के लिए ये यूज होता है, इसीलिए हम ये लीवर को फिक्स किया है इसमें। पहले चेक कर लेना है कि ये यू क्लैम्प ठीक से फिक्स हुआ है कि नहीं। उसके बाद सारे ट्यूबिंग्स को एक बार चेक करके हमको ये डोर को क्लोज करना होगा। इससे पहले ये जो ट्यूब्स है इस गैप के अंदर आया है कि नहीं आया है, एक बार हमको चेक करके ठीक से इसमें इंसर्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। फिर हमको स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को इसमें फिक्स करना होगा। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1 के लिए इसमें 1 लिखा होगा, तो उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में डालना होगा। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 2 को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 2 में डालना होगा। फिक्स करने से पहले एक बार हमको चेक करना है कि ओरिंग है कि नहीं इसमें। ये ब्लैक कलर का जो दिखाई दे रहा है यही ओरिंग है, तो उसको हमको इससे ठीक से फिक्स करना होगा। फिक्स करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए कि लीक हो रहा है कि नहीं। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 2 को फिक्स कर दो। उसके बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 1 को इसके साथ लगाना होगा। ओरिंग चेक कर लीजिए, फिर ऑटोमेटिकली इसको भी हम फिक्स कर देंगे। देन हमको इसमें पेपर फीड करना पड़ेगा। ये नॉर्मल थर्मल पेपर है, ये इजीली अवेलेबल इन एनी मार्केट्स। ओके, देन ओपन द प्रिंटर। उसके बाद इसमें हम पेपर रोल नॉर्मल रखेंगे, फिर थोड़ा सा पेपर हम थोड़ा बाहर रखेंगे ताकि ये बाहर दिखाई दे। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे, तो थोड़ा सा ये पेपर बाहर दिखाई देना चाहिए। और ये है पेपर फीडिंग। जब पेपर हमारा स्टक होता है तो इसको हम एक बार प्रेस करेंगे तो ईजिली थोड़ा बाहर निकलेगा, इसीलिए ये यूज़ होता है। देन प्रिंटर पेपर फिक्स करने के बाद हमको पावर ऑन करना होगा। जब हम पावर ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली पहला कैलिब्रेशन हो जाता है। कैलिब्रेशन ऑन होने के बाद सबसे पहले वॉश करके मांगेगा, क्योंकि हमको
जब इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन करने के बाद इनिशियली डेली हमको एक बार वॉश करना पड़ेगा। वॉश करने का प्रोसीजर क्या होता है, तो जो हमारा जो मेनू है, मेनू में थर्ड ऑप्शन में जाके एवरीडे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक बार इसको सेलेक्ट करने के बाद वॉश सॉल्यूशन, जब हम वॉश सॉल्यूशन लेते हैं ये 1:5 हमने ये सॉल्यूशन ले लिया है। इससे पहले जब हम वॉश सॉल्यूशन लेते हैं हमको ये जो लीवर है इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वॉश सॉल्यूशन ये ले पाएगा। इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के बाद हमको थर्ड ऑप्शन में इसको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्शन माने पॉइंट नंबर 1 जो एवरीडे वॉश सॉल्यूशन है उसको सेलेक्ट करके उसके बाद इन की प्रेस करना होगा। सबसे पहले ये एक कैलिब्रेशन कर देता है। ये सोडियम पोटेशियम एंड क्लोराइड का वैल्यू आ गया, वॉश करने के बाद एक कैलिब्रेशन हो गया। उसके बाद हमको सैंपल्स फिक्स करना पड़ेगा, 20 सैंपल्स। उससे पहले ये जो लीवर है इसको हमको डाउनवर्ड्स पोजीशन, अब हमको 20 सैंपल्स हम निकालने वाले हैं। 20 सैंपल्स के लिए हम सैंपल ओनली 150 म्यूल हम इसमें निकालने वाले हैं। 150 म्यूल को एक एक करके हम सैंपल कप में डाल के हम इसको इंसर्ट करेंगे। अब हमने 20 सैंपल्स में सैंपल डाल दिया है 150 म्यूल ईच। जब हम ये सैंपल कप फिक्स करते हैं इससे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक नोजल रखा होगा। इस नोजल में ये पांच होल्स हैं। इस 5 होल्स में कोई एक होल जरूर इसमें फिक्स होना पड़ेगा। उसके बाद जब ये ठीक से फिक्स हो जाएगा तब हमको इसे क्लोज करना होगा। जब हम इसको क्लोज करते हैं तब इसमें एक एरो मार्क होगा। ये एरो मार्क हमको इस एरो मार्क के साथ फिक्स करना होगा, तब जाके ये ठीक से फिक्स हुआ है। उसके बाद इस लीवर को हम डाउनवर्ड पोजीशन में डाल देंगे ताकि ये वहां से सेंस करे। उसके बाद हम सेट आईडी करेंगे। सेट आईडी ऑप्शन नंबर 1। सेट आईडी में जाके 20 सैंपल्स अगर हम इसमें फिक्स करें तो हमको 20 सैंपल्स इसमें सेट करना होगा। तो सेट आईडी 1 में हम जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 1 प्रेस करेंगे तो सेट आईडी। अब सेट करेंगे तो अब हम 1 to 20, इसका मतलब सैंपल नंबर 1 को हम स्पेसिफिक कोई सैंपल नंबर हम इसमें फिक्स कर लेंगे। तो ऐसे ही 1 to 20 सैंपल्स को हम 20 नंबर दे देंगे। 20 नंबर देने के बाद उसके बाद हम उसको इन करके वापस एस्केप करके बाकी, अब सेट आईडी सेट हो गया। उसके बाद हम सीक्वेंस नंबर सेट करेंगे। सीक्वेंस नंबर माने सीक्वेंस नंबर 1 सेट करेंगे, क्योंकि ऑटोमेटिकली सीक्वेंस नंबर 1 से ये सैंपल हम स्टार्ट करना है तो हमको सीक्वेंस नंबर 1 सेट करना पड़ेगा। सो इसमें सीक्वेंस नंबर 1 सेट हो गया है। अब कप नंबर मीन्स जिस कप से हमको स्टार्ट करना होता है वो वाला कप नंबर हम इसमें डाल देंगे। अगर हम 5वीं कप से स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली 5वीं नंबर हमको सेट करना पड़ेगा। अब हम इस सैंपल में हम फर्स्ट कप सेलेक्ट करेंगे, उसमें हमने फर्स्ट 1 नंबर डाला है। तो उसके बाद टेबल मीन्स ये आज सबसे पहला हम अगर सैंपल लेंगे तो टेबल नंबर 1 निकालेंगे। तो इस टेबल में 20 सैंपल्स ले सकते हैं। तो 20 सैंपल्स हम लेंगे तो टेबल नंबर 1। अगर हम नेक्स्ट 20 सैंपल लेंगे तो हमको टेबल नंबर 2 ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाएगा। तो बस ये इनिशियली हमको प्रिंट निकालने के लिए ये हम चेकिंग करते हैं। तो ये सब चेक हो गया, सब कुछ सीक्वेंस नंबर 1 और कप नंबर 1 टेबल नंबर 1 है। तो उसके बाद हम ऑटोमेटिकली सीक्वेंस सब हम सेट करने के बाद उसके बाद हम डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं। तो उसके बाद हम ये मेज का बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये मेजरमेंट होने लग जाएगा। अब ये टोटली 20 सैंपल्स को ऑटोमेटिकली ये एक सैंपल करके चेक करके और हमारा प्रिंट आ जाएगा। सबसे पहले एक सैंपल्स और 20 सैंपल्स निकालने के लिए टोटल 15 मिनट्स होता है। 15 मिनट्स में पूरा 20 सैंपल्स हमारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये सबसे पहला सैंपल्स ये चेक कर रहे हैं
अब ये पूरा 20 सैंपल आ गया है, एक से लेके पूरा 20 तक 20 सैंपल्स इसमें निकाला है और उसका सारा वैल्यूज इसमें आ जाएगा। This is the whole demo for our EXT with auto sampler.